अस्सलाम वालेकुम जी, हसीब खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मैं एक कोट पढ़ रहा था और वो कोट बिल गेट्स साहब का था, और वो एक बात के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रहे थे कि अगर आप अपने आप को दुनिया से कंपेयर करना शुरू करते हैं तो आप अपनी यूनिकनेस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आपको, हम ज़्यादातर कोई आपसे अच्छा पढ़ रहा है या आपसे अच्छा कमा रहा है या आप बिल्कुल ही लो पे हैं, तो आप उस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स के साथ आपको इस बात की समझ नहीं आती कि यार मैं क्या करूं। आप अपनी जो यूनिकनेस है उसको छोड़ देते हैं और दूसरों की पर्सनालिटी से मरूब होने लग जाते हैं। आई थिंक कि ये जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि अगर 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं और एक बंदे ने सिर्फ आकर अपने पैसों का जोर बताना शुरू कर दिया, या एक ने अपना नॉलेज बिखेरना शुरू कर दिया, या एक ने कहा है कि जी मैं हर जगह पे मशहूर हूँ, तो आप बेचारे गरीब के बाल एक जगह पे बैठे और कह रहे यार 3 लोग इतने ज़्यादा मशहूर लोग हैं, इतने काम करते हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा। तो अगर आपने अपने आप को उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि यहीं पे ही ज़िंदगी फारिग होनी शुरू हो गई। वो लोग जो सिर्फ अपनी मेहनत से जहाँ तक पहुँच के, जैसे भी पहुँचे, जो भी उन्होंने किया वो उनका काम है। आपके अंदर जो स्किल सेट है उसको हाईलाइट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्लीज़ जहाँ सारे अपने बारे में ब्रैग कर रहे हैं, तो अगर आप भी कुछ चीज़ें अपने बारे में ब्रैग कर देंगे तो बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप जब ये बोलते हैं कि मैंने ये किया है तो इट गिव्स यू अ सेटिस्फैक्शन। CV में बहुत से लोग, जब आप CV बनाते हैं तो ये बात सब लोग कहते हैं, नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड की बात की जाती है, लेकिन हमारे हिसाब से मुझे ये लगता है कि नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड के बाद जो A है उसका एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी सारी ज़िंदगी में अचीव क्या किया। तो आपकी अचीवमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पैसों पे ख़ुद पड़े हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई, अपनी स्पोर्ट्स में कोई नाम पैदा किया है, आपने कुरान हिफ्ज़ किया हुआ है, आपने कोई ऐसा काम किया है जो कि आपका सर ऐसे ऊपर फ़ख्र से कर देता है, तो इसका मतलब है यू आर द बेस्ट। सो वाई टू बी इन्फीरियर, वाई टू फील इन्फीरियर, ये नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से मेरे अब्बा कहते होते थे एक बात, कि इंसान की ना आंख रजी हुई होनी चाहिए। अब आंख रजी हुई क्या होती है? जो आपके पास है उस पे शुक्र करना चाहिए। अल्लाह भी कुरान में कहते हैं कि लाइन शकर तो मज़ीद अन्नाकुम, तो मेरा शुक्र अदा करते रहो, मैं ज़्यादा देता रहूँगा। तो जो आपके पास है शायद वो किसी और के पास ना हो। आपके पास जो टाइम आप अपने बच्चों को देते हैं या अपने आप को देते हैं, शायद वो जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने आप को उतना टाइम ना देते हों। आप सिर्फ उनकी ज़िंदगी का एक पैटर्न देख रहे हैं और उससे आप कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। अगर आप 360 डिग्री के ऊपर आप एक पर्सनालिटी को घुमाएंगे तो आप उनमें से देखेंगे कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, अल्लाह ने आपको क्या दिया है, अल्लाह ने आपको किन किन नेमतों से नवाजा है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। जस्ट अ सेकंड थॉट।